अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरी आज की रेसिपी है फ़िश फ्राई करेंगे हम लोग बिल्कुल बाज़ार स्टाइल में। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है वो 1 किलो फ़िश का इस्तेमाल किया है। इसको इस तरह जो है वो लंबाई के रुख में कटवा लिया है। अब हम लोग इसको जो है वो फ़िश बनाने के लिए, फ़िश फ्राई करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम लोगों को कुछ चीज़ों को जो है वो फ्राई करना होगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले उनकी प्रेपरेशन की तरफ। जी नाज़रीन, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेंगे। साथ ही हम लोग जो है वो यहाँ पे ज़ीरा लेंगे। ज़ीरा जो है ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। साथ ही इसमें जो है वो हम लोग 1/2 टेबल स्पून ही अजवाइन शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये फ्राई होके एक अलग सी इनकी खुशबू आती है। इनको हम लोग हार्डली 1 मिनट जो है वो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि लाइट ब्राउन हो जाए और इसमें एक कलर जो है वो इसमें एक खुशबू और कलर आ जाए। जी नाज़रीन, हम लोगों ने जो है वो उसको हल्का सा कूट लिया है। अब हम लोग जो है ये सारा मसाला जिसको हम लोगों ने भूना था उसको इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हल्दी जो है वो मैंने 1/2 टी स्पून यूज़ की है और इसी तरह 1/2 टी स्पून जो है वो मैंने यहाँ पे काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग मसाले में ऐड कर देंगे, अच्छे से ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो मैंने इमली ली है। इमली को जो है वो मैंने 2 घंटे पहले जो है वो इसको भिगो के रख दिया था। इसको हम लोग अच्छे से जो है वो मिक्स करके इसका पल्प बना लेंगे। इसका पल्प बना लेंगे और 2 टेबलस्पून पल्प जो है वो हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। जी, हम लोग इसमें जो है ये सारा पल्प शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, वो शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस लिया है, वो भी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे नमक हस्बे ज़रूरत, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से हम लोग जो है वो हाथ से अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार किस्म की जो है वो ये रेसिपी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। बाज़ार के स्टाइल से, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन, बहुत मज़ेदार है। इसमें कोई जो है वो आपने क्या कहते हैं बेसन वगैरह मैरिनेशन में यूज़ नहीं करनी है। बेसन जो है वो कोटिंग के टाइम पे आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन जो है वो मैरिनेशन में जो है वो आप नहीं यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ और साथ ही मैं आपको दिखाती भी हूँ। नाज़रीन, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। साथ ही जो है वो मैं तेल इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आपकी अकॉर्डिंग मर्ज़ी जो है ये आप शामिल करना चाहते हैं कि नहीं। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हम लोग साथ जो है वो जिस मिक्सचर में कोट करेंगे उसमें भी हम लोग तेल का इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। इसको मैं 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए एटलीस्ट मैं जो है वो इसको मैरिनेट कर रही हूँ। 2 घंटे जो है वो बेहतर टाइम ये है कि आप 2 आवर्स एटलीस्ट जो है वो फ़िश को मैरिनेट करें, उससे बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई होती है। इसके अलावा इसके अंदर आप जो है वो कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है। कसूरी मेथी भी डाल के मैं बाज़ औक़ात इसको जो है वो बनाती हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं थोड़े टेस्ट चेंज के लिए उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। जो है वो भी आप 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे, साथ ही हम लोग जो है वो बैटर तैयार करेंगे जिसमें कोट करके हम लोगों ने फ़िश फ्राई करनी है। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लोग जो है वो अब इसका बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है आपने, और आपने जो है वो इसके अंदर साथ जो है वो चावल जो है वो उनको पीस के 1 टेबलस्पून चावल आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, चावलों का पेस्ट या आप कह लें कि चावलों का चूरा जो है वो आपने 1 टेबलस्पून यूज़ करना है। साथ ही यहाँ पे मैंने जो है वो तेल इस्तेमाल किया है। ये आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, चाहें तो आप यूज़ कर लें और चाहे नहीं चाहें तो आप बेशक इसको छोड़ दें, स्किप कर दें। इसको जो है वो इस बैटर को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे अच्छे से इसमें पानी ऐड करके। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है वो इस मिक्सचर को अच्छे से
मिक्स कर लिया है पानी में, बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं किया है। ये देखिए इस तरह मिक्सचर मैंने बना लिया है। साथ ही इसमें आप कोई भी फूड कलर जो है वो शामिल कर दें, इससे बहुत खूबसूरत कलर इसमें आएगा। और इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पे मैंने जो चावलों का आटा इस्तेमाल किया है, इसकी मेन रीज़न ये है कि जो है वो आपकी फ़िश को क्रंची बनाएगा। बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल है, बल्कि उससे भी बेहतरीन और बहुत टेस्टी मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम लोग इसको फ़िश के साथ कोट करेंगे। नाजरीन, अब आप देख सकते हैं कि हम 2 घंटे हो चुके हैं, बल्कि 2 से कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हम लोग की जो है वो फ़िश मैरिनेट हो चुकी है अच्छे से। और ये मिक्सचर जो हम लोगों ने बनाया था, अब हम लोग ये सारा तमाम मिक्सचर जो है वो इसके अंदर कोट करेंगे। अब अच्छे से हम लोग इस मिक्सचर के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसको जो है वो अब ये फ्राइंग के लिए तैयार है। अब हम लोग इसको थोड़ी देर में फ्राई करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने तमाम मिक्सचर जो है वो अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम लोग जो है वो डीप फ्राई करेंगे इनको। तो आइए चलते हैं फ्राइंग की तरफ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मैंने ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डाल के चेक भी कर लिया है कि ऑयल गर्म है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग जो है वो फ़िश शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं फ़िश शामिल कर रही हूँ। और अच्छा, अच्छी फ़िश बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है वो एक तो डीप फ्राई करें, फिर और इसके अलावा आप जो है वो फ़िश जो है वो जब फ्राई कर रहे हो तो उसके अंदर अभी आपने जो है वो चम्मच यूज़ नहीं करना। इसको 2 मिनट तक बिल्कुल भी आपने इसको टच नहीं करना, वरना जो कोटिंग इसके ऊपर लगी हुई है वो जो है वो कहीं निकल ना जाए या वो जो है वो उसमें ऑयल में शामिल ना हो जाए। इसको हम लोग यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही पीसेस लिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोग एक साइड को 10 मिनट करेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह 5 से 10 मिनट करेंगे, तो ये अच्छे से कोट हो जाएगी और अच्छे से जो है ये फ़िश तैयार हो जाएगी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं जैसा कि जो है वो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अच्छे से इसकी साइड को जो है वो हम लोग चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह इनको गला सके। हार्डली 15 मिनट्स जो है वो आप इसको कुक करेंगे और ये रेडी है। और इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना जो है वो मेरे जहन से निकल गई कि यहाँ पे मैंने बहुत स्लो फ्लेम यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम यूज़ किया है मैंने। तो आप भी कोशिश करें कि स्लो फ्लेम पे ही इसको पकाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी फ़िश तैयार है। बहुत क्रिस्पी और क्रंची किस्म की फ़िश है। इसी तरह हम अपनी बाकी की फ़िश भी जो है वो सारी जो है वो उसको इसी तरह फ्राई करें। इसी तरह नाज़रीन, मैंने कुछ फ़िश जो है वो स्टीम के लिए रखी है। आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल स्टैंड पे पैन में जो है वो स्टीम के लिए रखी है। आइए देखते हैं कि ये कैसी बनती है। इसको भी हम लोग 15 to 20 मिनट्स पकाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मज़ेदार और टेस्टी किस्म की फ़िश तैयार है। फ़िश फ्राई तैयार है, बिल्कुल बाज़ार जैसी है, बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके अलावा मैंने कुछ फ़िश जो है वो आपको पता है स्टीम की है। ये बहुत मज़े की है। ये आप देख सकते हैं, ये फ़िश मैंने स्टीम की है। बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं आपको बल्कि दिखाना भी चाहूँगी, कोई इसमें ग्लॉसी नहीं है, ऑयली भी नहीं है। ये देखें, ये देखें, आप देख सकते हैं बाज़ारी स्टाइल है। ये देखिए खिलवा है, आपको बिल्कुल नज़र आएगी, एक एक जो है इसका वो है अलहदा नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार है। मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिश के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।